दोस्तों, महिला रोग से संबंधित 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। महिलाओं से संबंधित रोग तो अनंत हैं। इसका पार पाना किसी एक डॉक्टर के लिए संभव नहीं है, पर मैं ईमानदारी पूर्वक बहुत ही कम बीमारियों को लेकर जो कुछ भी बता रहा हूँ, मेरे इस वीडियो से किसी एक रोगी को भी सहूलियत होती है। अगर रोग ठीक होता है, मैं मान लूँगा कि मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल सार्थक हो गया। दोस्तों, किसी रोगिणी महिला को ऋतुस्राव बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होता है। उस महिला का मासिक स्राव काला तथा पतली धार में होता हो। इस महिला के बहुत से उपसर्ग यानी बीमारियों के लक्षण ऋतुस्राव के पहले आ जाते हो। उस महिला को ऋतुस्राव से पहले रात में डरावने सपने आते हों। इस महिला को लिकोरिया में यानी श्वेत प्रदर के शराब जो होता है उसमें खून मिला हुआ हो। इसके जरायु यानी इसके गर्भाशय से रक्तस्राव हो। वह जो रक्तस्राव होता है वह रक्त जमता नहीं हो। इसके योनि में प्रचंड बहुत अधिक खुजली भी होता हो। अगर ये सब लक्षण हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड 200 ले आए और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो निश्चित रूप से ये परेशानी जो है इस महिला को धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। इस सल्फ्यूरिक एसिड में बांझपन, अगर किसी महिला का बांझपन है, उससे बच्चा जन्म नहीं हो पाता है, तो वो भी ठीक होता है। दोस्तों, वैसी युवतियाँ जिसको वर्षों से रजस्राव में यानी मासिक स्राव में तकलीफ जारी रहती है और ऋतुकाल के पहले एक निराशा की दशा आ जाती है, यानी वह ऋतु शुरू होने से पहले बहुत निराश अपने आप को अनुभव करती हो। ऐसी हालत में वह कभी हंसती नहीं है। पूरा संसार उसे अंधेरा दिखाई देता है, सभी कुछ उसे अंधकार में लगता है। ये सब उन्माद की एक बढ़ी हुई दशा की ओर अग्रसर हो रही है, खासकर जिन्हें जरायु की तकलीफ लगा ही रहता है। पूरी जवानी आने के समय उन्हें कष्ट रज की तकलीफ झेलनी पड़ती है। ऐसी रोगिणी के लिए अगर जिस लड़की को इस प्रकार का शिकायत हो तो आप क्या करेंगे? बेरेटम एल्बम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर कुछ दिनों तक देंगे तो ये समस्या धीरे धीरे जो निराशापन हो या जितनी भी समस्या हम ऊपर वर्णित बताया है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब कोई लड़की पूरी जवानी में आती है और ऋतुस्राव होने का समय आ जाता है तो इस रोगिणी लड़की का मासिक स्राव नहीं होता, वह दुर्बल क्षीण होती जाती है। उसमें नर्तन रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, यानी उससे झटका लगने, अंग फड़कने की शिकायत होने लगती है। उसके गर्दन के पिछले भाग में दर्द भी रहता है, संपूर्ण मेरुदंड में जलन रहता है, हाथ पैर में सुरसुरी रहता है और उसके शरीर पर कीड़ा रेंगने का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसे जरा भी शोरगुल सहन नहीं होता। कमरे में बैठे आदमी भी अगर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को वह सहन नहीं कर पाती। उस रोगिणी लड़की को रजस्राव होते रहने के समय स्नायुक उत्तेजना हिस्ट्रिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोगिणी लड़की को जितना ही ज़्यादा मासिक स्राव होता है, दर्द भी उतना ही भयंकर होता है। समय समय पर रुक कर स्राव होता है और प्रत्येक बार रुकने के साथ दर्द भी रुक जाता है, दर्द भी कम हो जाता है और जब फिर उसका मासिक स्राव होने लगता है तो फिर दर्द पैदा हो जाता है। ऐसी रोगिणी के लिए आप क्या करेंगे? जिंक मेटालिकम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे तो उस रोगिणी का जो ऊपर वर्णित लक्षण है, जो परेशानी हमने बताया है, वह परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तो ऐसी महिलाएं या लड़कियां जिसके जरायु की यानी गर्भाशय की कई परेशानियां रहती है,
जैसे उसके गर्भाशय में काटा गरने की तरह दर्द हो, तलपेट में एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई दर्द हो, यह दर्द तीर की तरह तेजी से परिचालित होता हो, कमर में भी तेज दर्द रहता हो, गर्भाशय में भी प्रसव के दर्द की तरह वेग और दर्द रहता हो, उसे ऐसा मालूम होता है कि उसके योनि के द्वार से पेट के सब नाड़ियां जो हैं वह बाहर की ओर निकलती आ रही हैं और उसकी मासिक स्राव कभी समय पर होता है, कभी देर से होता है, उसके सिर में दर्द भी रहता है। अगर ये सब लक्षण, इतना लक्षण किसी रोगिणी में मिले तो आप क्या करेंगे? आप एक टीआरएसी मूसा, उसका दूसरा नाम सिम्स फ्यूगा भी है, ये 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंदें। आपका जो ऊपर वर्णित जितनी भी परेशानी है वो परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कुछ स्त्रियों के जनतंत्र में जनन तंत्र में काफी कमजोरी रहती है। उसके जनन तंत्र के कमजोर रहने के कारण उसे गर्भ नहीं रह पाता, गर्भ नहीं ठार पाता, वह बंध्या बनी ही रहती है। कुछ उपाय से गर्भ रुक भी जाता है, उसे 2 महीने के बाद ही गर्भस्राव हो जाया करता है। ऐसी स्त्रियों के प्रसव के समय उसके जरायु या गर्भाशय का संकुचन इतना कमजोर रहता है कि उसके भीतर के पदार्थ को वह बाहर नहीं निकाल सकती। उस समय उसे केवल तकलीफ ही हुआ करती है, वह दर्द ही हुआ करती है। ऐसी स्त्रियों के मासिक स्राव जो होता है, मासिक स्राव के समय प्रसव की तरह दर्द हुआ करती है। इनके जांघ, पैर, यहाँ की तलवे और पैर के अंगूठे तक में खींचन का दर्द आ जाता है। ऐसी रोगिणी लड़की को यौवनावस्था में नर्तन रोग भी हो जाता है, यानी उसे अंग फरकने की शिकायत भी हो जाती है। ऐसी रोगियों के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी एक टीआरईसी मूसा 200 यानी सिम्स फ्यूगा 200 ले आए और उसे सुबह शाम आप दें। आप कुछ दिन तक देंगे तो धीरे धीरे उसका ये रोग जो है, ये लक्षण जो है, ये परेशानी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी महिला का जरायु यानी गर्भाशय से सूजन हो जाए, फूल जाए, जिसके कारण उसके जरायु में दर्द हो और गर्भाशय जो है वह टेढ़ा हो जाता हो, घूम जाता हो, उसके टपक की तरह उसमें दर्द रहता हो, इससे महिला के बस्ती गृह में नीचे की ओर खिंचाव का दर्द हो, उसके साथ अत्यधिक श्वेत प्रदर की शिकायत हो, महिला जब चलती फिरती हो उस समय उसे दबाव का दर्द अनुभव होता हो, दबाव का दर्द जैसे अनुभव होता है, जैसे दबाव पड़ रहा, जैसा कि उसके ऐसा अनुभव होता है कि उसके रक्त गर्भाशय में जो है वह रक्त भरा हुआ हो, जिससे वह कहती है कि तलपेट यानी पेरू के नीचे के भाग में मासिक रक्तस्राव के पहले और होते समय उसे भार का अनुभव होता है और दर्द इस समय बहुत ही दर्द रहता है, बहुत ही तकलीफ रहती है। ऐसी महिलाओं को गर्भावस्था में बहुत सी तकलीफ पैदा हो जाती हैं। अगर इस तरह की महिला हों जो इनको इन सब लक्षण हो तो आप क्या करेंगे? आप इसके लिए एस्पुलियस हिपोकैस्टेनम, आप एस्पुलियस हिपोकैस्टेनम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम दें। अगर देंगे तो कुछ दिनों में धीरे धीरे ये लक्षण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये परेशानी धीरे धीरे उनको ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वैसी स्त्रियां जो दुर्बल और क्षीण काया वाली हो, उसके शरीर बहुत ही दुर्बल हो, बहुत ही क्षीण हो, उसे गर्भाशय की किसी बीमारी के साथ प्रदर की भी समस्या हो, श्वेत लिकोरिया की भी समस्या हो, उसे कब्ज भी रहता हो, साथ ही पाचन शक्ति भी उसका क्षीण हो, कमजोर हो, भोजन के बाद कष्ट जो है वह बढ़ जाता हो, कष्ट का अनुभव हो, पेट में भार का महसूस होता हो, ऐसी स्त्रियों के गर्भ धारण करने पर गर्भाशय की गर्भ स्राव की संभावना, जब गर्भ धारण करेगी तो उसे गर्भ स्राव की संभावना रहती है। इसके गर्भस्राव का उपकरण होने पर अगर लगे कि गर्भस्राव अब होना शुरू हो गया या अब हो जाएगा, होने पर
कमर में सबसे पहले दर्द अनुभव होता है। इस समय यह बहुत ज़्यादा परिमाण में खून का स्राव होता है, साथ में पेट में तेज दर्द रहता है। खून कभी काला, कभी थक्का-थक्का जैसा रहता है। यह गर्भस्राव बार-बार भी होता है। इस तरह की परेशानी रहने पर आप क्या करेंगे? एलेक्ट्रिस फेरेनोसा क्यू मदर टिंचर आप ले आएं और इसे आप दर्द के अनुसार, अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो थोड़ा सा आधा कप पानी में 10 बूंद डाल करके आधे आधे घंटे पर दें। दर्द अगर सामान्य हो जाए तो आप इसे सुबह शाम 10-10 बूंद एलेक्ट्रिस फेरिनोसा को दें। कुछ दिनों तक देंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उसकी जो समस्या है वह धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों, मैं यह वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अभी इस महिला रोग के संबंध में और कुछ बताना बाकी है, तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।